नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी 8,600 करोड़ के आसपास कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने जिस तरीके से हर व्यक्ति को रिटर्न दिया वो मतलब हर कोई सोचा नहीं था कि इतना शानदार कंपनी रिटर्न जनरेट करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिटर्न है वो एक साल में 350% 338% के आसपास रिटर्न दिया सिर्फ एक सालों में। मतलब आपका फंड 3 गुना से भी ज्यादा। जो लोग सोचते हैं कि मार्केट में 15% के रिटर्न के लिए आए हो तो उस लोगों को बता दूं कि 15% एवरेज तो आपको रिटर्न मिलेगा, मगर कुछ ऐसे भी कंपनी है जो आप इस तरीके से धमाका रिटर्न भी देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यही होगा कि सर मैं इस तरीके से कंपनी कहाँ से ढूंढूं, कहाँ से पता चलेगा कि मुझे 300-400% रिटर्न एक साल में मिलेगा। देखिए ये किसी को पता नहीं होता। जो लोग आज देख रहे हैं कि 300% का रिटर्न मिला, वो क्या जब इसके ऊपर बाई किए थे तब उसको पता था? जो लोग बाई करके रखे थे क्या 300% तक वो होल्ड करके रखे हैं? कितने सारे लोग होंगे? मान के चलिए 1 लाख लोगों ने निवेश किया, उनमें से एक लोगों मुझे नहीं लग रहा है कि एक लोग भी इतने दूर तक होल्ड करके रखे हुए। ये कंपनी सबसे पहले स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप के ऊपर लोग रिस्क तो लेंगे, मगर उतना ज्यादा होल्डिंग वो नहीं रखेंगे। फिर भी इस कंपनी को वो होल्ड करने का जो अगर किसी ने फैसला लिया, तो मेरे हिसाब से अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, अभी भी लंबा जर्नी होने का चांसेस है। मुझे लगता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट है, इस सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सरकार गांव मतलब हर घर घर में सोलर प्रोजेक्ट पहुंचाने वाले हैं और 500 गीगावाट का टोटल टारगेट है सोलर प्रोजेक्ट का। तो सोचिए जब इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो कितना बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा इस सेक्टर का। तो पहले से ही इस तरीके से धमाका पहले से ही हो रहा था और बजट पेश होने के बाद और भी कुछ जम देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो देखेंगे कि एक लेवल क्रिएट हुआ था, एक रेंज क्रिएट हुआ था। उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक मैसिव जंप देखने को मिला और मेरा टारगेट था 30% के आसपास। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 40 नहीं, ऑलमोस्ट कंपनी देखा जाए तो 40 से भी ज्यादा कंपनी ऑलमोस्ट एंटी लेवल से अगर मैं मार्किंग करूं इसको तो ध्यान से देखिएगा तो ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा इसका रिटर्न दे चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि इस जगह पे मैं एंटी लूंगा, क्या वो लोग एंटी ले पाए? मुझे जरूर कमेंट्स करना। मेरा एंटी लेवल कुछ इस लेवल के ऊपर था क्योंकि जब भी कोई कंसोलिडेट करते हैं कोई कंपनीज, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बन जाता है एक लॉन्ग जर्नी के लिए। तो मैं जरूर उसके ऊपर एंट्री लेता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर। छोटा सा एक स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट 30% के आसपास था। तो फाइनली 30% के आसपास टारगेट मुझे मिल चुका है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। अभी देखेंगे कंपनीज के ऊपर मैंने ट्रेड जो लिया वो तो ठीक है, मगर कंपनी के ऊपर ट्रेड क्यों लिया वो तो भी देख लीजिए, मतलब वो चीजों भी तो देख लीजिए। तो कंपनीज के ऊपर देखिए सितंबर में 160 करोड़ के आसपास सेल्स था। अभी सितंबर में 2023 में 215 करोड़ के आसपास सेल हुआ। एक्सपेंस कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेनेंस के उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से बढ़ के हो चुके 35 करोड़ के आसपास। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। जब कोई कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी उसको पुश कर रहा है, साथ ही साथ सेक्टर का भी मतलब आगे बढ़ने का चांसेस है। तो इसलिए कंपनी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी चीज देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दो तो देखिए म्यूचुअल फंड ने दिसंबर मंथ में अच्छा खासा तगड़ा बाइंग किए। जो म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर बाय नहीं करना चाहते थे वो म्यूचुअल फंड खुद ही इस कंपनी के ऊपर इस बार माल उठा लिया। आज तक एक भी परसेंट का होल्डिंग नहीं था, आज 2% के आसपास होल्डिंग है। उसके साथ साथ एफएस के पास भी होल्डिंग जीरो था, वो भी देखिए 5.5% अराउंड 6% के आसपास होल्डिंग उठा लिया। मतलब इंस्टीट्यूशन लगातार इसके ऊपर बाइंग करते चले जा रहे हैं और इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बाई करने के कारण एक मैसिव जंप भी देखने को मिला क्योंकि लंबा सा एक जंप यहाँ पे जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन होने वाला है। कुछ करेक्शन होने के बाद कुछ अगर मुझे पैटर्न्स दिखे, मैं जिस पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ वो मुझे दिखे तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस हो रहा है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब मेरा एंटी बना था कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का, एक्चुअली शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, मैंने आपको वीडियो बना के शेयर भी किया था कि जब रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। एक्चुअली मेरा इस लेवल में एंट्री है, क्योंकि थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद ही मैंने एंट्री ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ, जिस तरीके से कंपनी ने खुद के क्वार्टरली रिजल्ट पे मतलब पब्लिश किए, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर ग्रोथ आना चाहिए था। तो फाइनली देखिए यहाँ पे करेक्शन होने के बाद जो लोग सोच रहे थे कि बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, और मैं सोच रहा था कि 200 डेज ईएमए को एटलीस्ट टच करेंगे, मगर उससे पहले ही कंपनी का जर्नी स्टार्ट हो गया। तो देखिए कंपनी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक से वापस आया। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम जिस तरीके से हुआ वो ऊपर तो जरूर जाएंगे। पिछले दिनों में आरबीआई के पॉलिसीज थे, तो पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंजिंग कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो बैंक सेक्टर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। हर बैंक्स में नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ, सिर्फ स्टेट बैंक को छोड़कर। तो इसीलिए स्टेट बैंक कंटिन्यूसली ग्रोथ इसलिए कर रहा है क्योंकि अच्छा खासा एक रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखेंगे 91,000 करोड़ से करीबन 1,12,00,000 तक पहुंच चुके हैं। तो एक अलग लेवल का जम यहाँ पे देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15,800 करोड़ से 11,500 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर आप बता रहे थे बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ पे है? तो 15,000 से तो 11,000 हो गया ना। हाँ, क्यों 11,000 हो गया वो तो भी देख लीजिए। कंपनी के ऊपर एक्सपेंस इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी एक्सपेंस किस कारण से हुआ, एक्चुअली अब देखेंगे तो जो कैश इक्विपमेंट था वो कितना था पिछले बार, 3,98,000 करोड़ के आसपास। वो इस बार घट के कितना हो चुके हैं, 3,18,000 करोड़। मतलब कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज तो है। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था कि सेल्स तो बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता था, तो प्रॉफिट यहाँ पे इसलिए घटता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के जो आदर्श इनकम है वहां पे थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला था। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक प्रॉफिट रेशियो मार्जिन भी कम हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता रहता है, हर टाइम में प्रॉफिट होगा ऐसे होगा नहीं। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड के क्या राय है। देखिए म्यूचुअल फंड लगातार सेल ऑफ कर रहा था। फर्स्ट टाइम दिसंबर मंथ में 5 मंथ्स के बाद फर्स्ट टाइम कंपनी क्या किया, बाइंग की। तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा खासियत देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में चर्चा करूँ तो टाटा स्टील टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, टाटा स्टील एक ऐसे कंपनी है जो टाटा ग्रुप को एक रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत पुराना स्टील कंपनी है। 19 सेंचुरीज में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर टाटा स्टील आज भी खड़े हुए हैं। मगर बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स भी यहाँ पे आया है, मतलब कमेंट्स भी देखने को मिला है कि सर टाटा स्टील इतना पुराना कंपनी होने के बाद भी आज भी 140 रुपीज में क्यों चल रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी बहुत बार इसको स्प्लिट भी किया, मतलब उसके बाद बोनस भी दिया। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए कंपनी कितने सारे चीज दिया, राइट इशू किया, स्प्लिट दिया, साथ ही साथ मर्ज भी किया, डिविडेंड भी दिया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के कारण कंपनी के ऊपर जो प्राइस का एडजस्टमेंट है वो हमेशा देखने को मिल जाता है। मान के चलिए एक शेयर का कीमत है 1,000 रुपया, तो अगर कंपनी बता दिया चलो मैं एक मतलब मैं एक का जो 10 का जो फेस वैल्यू है उसको मैं एक करने वाला हूँ, मतलब 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। तो इसी तरीके से कंपनी प्राइस को एडजस्टमेंट करके रखा। बाकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर हमेशा आपको एक चीजों को और भी ध्यान रखना होगा। अगर चार्ट पैटर्न में लाइफ टाइम का दिखा दूं तो देखिए कितनी वोलाटिलिटी है। ऊपर तो गया मगर कितनी वोलाटिलिटी है, क्योंकि कमोडिटी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर हमेशा इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट का, क्या सही में क्वार्टर रिजल्ट ग्रोथ हुआ। देखिए पिछले सालों के कंपेयर करूं तो कंपनी के सेल्स में कमियां देखने को मिला है। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए का मतलब कम होता हुआ देखने को मिले, और नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव में था वो इस बार पॉजिटिव में आया। तो पिछले क्वार्टर्स में भी बिग नेगेटिव था, तो 2 बार कंपनी नेगेटिव करने के बाद फाइनली कंपनी फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि एक ट्रेड यहाँ पे बना था बहुत पहले से ही। जो ट्रेड बना यहाँ पे कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का, तो पहले क्या बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना। उस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद वो धीरे धीरे करके अपटेन जा रहा है, और इजीली वो इस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। वो टारगेट अचीव अगर होगा तो 34% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा।
अभी देखिए टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं है, मेरा एंट्री लेवल तो पहले ही है और मैं इस टारगेट लेवल तक इंतजार करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले टाटा स्टील के एक पॉइंट्स में आपके साथ और भी शेयर करूंगा। देखिए लास्ट सिर्फ सितंबर मंथ में सेल ऑफ हुआ था, बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बाइंग का सिचुएशन देखने को मिला। एक बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जुबलियंट इंग्रीविया लिमिटेड। तो जुबलियंट इंग्रीविया लिमिटेड जो है वो एक 7,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है वो है डिविडेंड का। तो कंपनी फिर से एक बार पिछले साल में भी ₹2.5 के आसपास डिविडेंड दिया था, इस बार भी ₹2.5 के आसपास डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड के हिसाब से बात करें तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे देखने को नहीं नहीं मिला, क्योंकि प्राइस के हिसाब से कंपनी का डिविडेंड बहुत कम है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। करीबन 1.15% के आसपास डिविडेंड यील्ड देखने को मिला। अभी डिविडेंड यील्ड होता क्या है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, अगर इस कंपनी के ऊपर आपका एक साल में 1 लाख रुपया निवेश था तो आपको इस बार कंपनी एक साल में 1.5 मतलब 1,115 रुपीज आपको डिविडेंड के हिसाब से कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए